वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ उस्ताद साजिद और आज मैं आपको इल्म पामिस्ट्री के बारे में बहुत डिटेल के साथ बताऊँगा कि इल्म पामिस्ट्री मैंने कब सीखना शुरू किया और इस इल्म को मैंने कैसा पाया। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जनाब ये हाथ की लाइनों का इल्म वाक़या सही होता है, इसमें किस हद तक सच्चाई होती है। तो ये आज मैं आपको डिटेल से इन तमाम सवालों के जवाब दूँगा। ये 1984 में मैं 8 क्लास में पढ़ता था, सन 1984 की बात है। तो एक बहुत बड़े पॉमिस्ट हैं कीरू, ये मगरब में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया पामिस्ट्री पे। आज भी उनकी बुक्स को पामिस्ट्री के हवाले से पढ़ाया जाता है। तो कीरू की बुक मेरे हाथ में आई और मैंने उसको स्टडी किया और फिर मैंने साथ साथ अपनी लाइनों को भी साथ साथ देखा। तो कीरू ने जो जितनी भी बातें बताई थी और जो बातें मेरे हाथ के बारे में उन्होंने अपनी बुक्स में लिखी थी वो तकरीबन मैंने उनको कह ले 90%, 80 से 90% बिल्कुल ठीक ठीक पाया। तो ज़ाहिर है मेरी दिलचस्पी बढ़ गई कि यार ये तो वाकया कोई इल्म है, इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। तो फिर मैंने पाकिस्तान में जितने भी राइटर हैं जो इन्होंने पामिस्ट्री पे बुक्स लिखी हैं, पामिस्ट हैं, उनकी बुक्स को रीड किया। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने का मुझे इत्तेफाक हुआ और मैंने पाकिस्तान में जितनी भी पामिस्ट्री के टॉपिक पे बुक्स लिखी गई हैं वो मैंने पढ़ी हैं। और इसके अलावा अंदीना में हमारे बहुत बड़े उस्ताद हैं, SR जाफरी मरहूम, अब तो वो फोत हो गए हैं, बहुत बड़े पामिस्ट थे, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और उन्हें मैंने अपना हाथ भी रीड करवाया और काफ़ी कुछ मैंने उनसे सीखा और समझा। तो पामिस्ट्री में ये इतना परफेक्ट इल्म होता है कि जैसे 2 जमा 2 जवाब 4 आता है ना, कि 2 और 2 को जमा करें तो जवाब 4 आता है। इसी तरह पामिस्ट्री में कुछ लाइंस, कुछ चीज़ें इतनी परफेक्ट होती हैं कि हम 100% दावा करते हैं कि जनाब ये चीज़ आपके अंदर पाई जाती है और अगर दूसरा बंदा इस चीज़ का इनकार करे तो हम कहते हैं भाई हम सच बोल रहे हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। यानी कि इतनी ज़्यादा सच्चाई इस इल्म में पाई जाती है। बाकी ये सदियों की रिसर्च है, ये कोई आसमानी इल्म नहीं है जो आसमानों से नाजल हुआ है और किसी इल्हामी किताब में आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन किसी भी इल्हामी किताब ने इस इल्म को सीखने से मना भी नहीं किया। आप कुरान, अंजील, तौरात का मुतालिया करें तो आपको कहीं पे भी इस इल्म को सीखने की ममानत नहीं मिलेगी। स्पेशली पामिस्ट्री का नाम लेके अगर कुरान पाक की कोई आयत आई है जिसमें हाथ की लाइनों का जिक्र वाज़े तौर पे आया है और ना ही कोई ऐसी हदीस मिलती है जिसमें अल्लाह के पाक नबी ने ये फरमाया हो कि हाथ की लाइनों का जो इल्म है इसको सीखना हराम है, कोई हदीस नहीं है। क्योंकि नबी पाक के ज़माने में कुछ लोग जो काम कर रहे थे, जो गैब की खबरें वगैरह दे रहे थे, तो उनके पास जिन्नात थे। तो जिन्नात उन्होंने काबू किए हुए थे, वो उन्हें आके खबरें देते थे और वो आगे लोगों को बता देते थे सच और झूठ मिला के। तो नबी पाक ने फरमाया कि जिन तो आसमान से ये फरिश्तों से कुछ खबरें ले लेते हैं और कुछ उनमें बात तो वो सच होती है लेकिन ये जिन उसमें अपनी तरफ से झूठ मिला देते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के पास तुम ना जाया करो। लेकिन जहाँ तक इल्म पामिस्ट्री का ताल्लुक है, ये तो आपके अपने हाथ से रिलेटेड बात है। यानी कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इंसान, तेरा सारा जिस्म अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इनके इंसानी जिस्म में जो कुछ भी आपको नज़र आता है वो अल्लाह की निशानियों में से ये निशानी है। तो हाथ भी तो अल्लाह की निशानी है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान तो अपनी सारे जिस्म पर, अपनी तमाम बॉडी पर गौर कर। तो उसमें हाथ की लाइनें भी आ गई। तो ज़ाहिर है ये तो हुक्म है, हमें कुरान पाक की इन आयात से पता चल जाता है कि हम अपने अगर तमाम बॉडी पर गौर करें तो फिर हम जो अपने आप को अच्छी तरह जब समझ जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमें बनाने वाला कोई है। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा बनाने वाला कोई है तो हम डायरेक्ट अपने पाक रब को पा लेंगे। यानी कि जो लोग अल्लाह ताला के वजूद का इनकार करते हैं उनको आप दलील के तौर पे बता सकते हैं कि जनाब ये आपकी हाथ की लाइनें खुद ब खुद नहीं बन गई। तुम कहते हो कि इंसान खुद ब खुद पैदा हो गया, तो हाथ की लाइनें तो खुद ब खुद नहीं बन गई बल्कि बाकायदा इनके मीनिंग्स हैं। और ये अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में, उसकी नफ्सियात के बारे में, उसकी आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में
थोड़े बहुत इशारों में बता दी है। ये नहीं है कि ये 100% पूरी ज़िंदगी के बारे में बता देते हैं, ऐसी बात नहीं है। इंसान की ज़िंदगी का तकरीबन आप कह लें 30 से 40% हमें हाथ की लाइनों को स्टडी करके पता चल जाता है कि इंसान की नफ्सियात कैसी है, ये इंसान कैसा है। तो इस लिहाज से ये एक बड़ा ज़बरदस्त इल्म है। हमारी जो इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसीज़ हैं, अब तो उनको भी पॉमिस्ट्री सिखाई जा रही है कि तुम जो जो मुल्क दुश्मन जासूस आ जाते हैं, दहशतगर्द आ जाते हैं, जब उनमें से कुछ लोग पकड़े जाएं जिन पर आपको शक हो, तो आप उनके हाथों की स्टडी करके चेक कर लें कि ये कितना ख़तरनाक आदमी है, क्योंकि हाथ की लाइनें और हाथों की शेप तो हर चीज़ बता देती है। तो जब ये इल्म इतना ज़बरदस्त है जिससे आप किसी इंसान के बारे में बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने दुश्मन को पहचान सकते हैं, तो इतना ज़बरदस्त, इतना मुफीद इल्म, उससे नबी पाक कैसे इंसान को मना कर सकते हैं, किसी भी मुसलमान को। बल्कि अल्लाह के पाक नबी ने तो फरमाया कि तुम्हें अगर इल्म हासिल करना है तो तुम चीन तक चले जाओ, अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो तब भी जाके, इतने दूर जाके भी इल्म हासिल करो। तो मेरे पाक नबी तो इल्म हासिल करने के बहुत बड़े आशिक थे। वो चाहते थे, ख़ुद भी उन्होंने सारी ज़िंदगी इल्म सीखा भी है, सिखाया भी है, और इल्म की ही फजीलत बयान की है कि गोद से लेके गोर तक तुम इल्म हासिल करो। यानी कि जब बच्चा माँ की गोद में होता है तो वहाँ से सीखना शुरू करो और टिल मरने तक आप इल्म सीखो। तो ये एक इल्म है, अंदाज़ों पे बनाया गया इल्म है, तो आप इसको सीख सकते हैं, ये कोई गुनाह नहीं है, ये एक साइंस है बाकायदा। आप कह सकते हैं कि इल्म नफ्सियात की एक बहुत बड़ी शाख है। सिर्फ़ और सिर्फ हम अपनी जहालत की वजह से अगर हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं तो ये हमारी बदकिस्मती है, वरना ये इल्म बहुत ज़बरदस्त है। और किसी हदीस में, कुरान की किसी आयत में इल्म पामिस्ट्री के हवाले से वाज़े और साफ आयत कोई नहीं आई जिसमें इंसान को इस इल्म से, इस इल्म को सीखने से मना किया गया हो। तो बाकी आपको मैं बताता हूँ कि इल्म पामिस्ट्री में जब बात आती है हाथ की, तो ज़ाहिर है ये हाथ से रिलेटेड इल्म है। हाथ की इसमें हम साख देखते हैं, हाथ की किस्में देखते हैं कि ये हाथ की कौन सी किस्म है। तो इल्म पामिस्ट्री की रूह से हाथ को, हाथ की साख के लिहाज से हाथ की 7 किस्में बयान की गई हैं। पहले नंबर पर है इब्तदाई या हिमानी हाथ, दूसरे नंबर पे है मुरब्बा नुमा अमली हाथ, तीसरे नंबर पे है चिपटा या इख्तराई हाथ, चौथे नंबर पे है गिरादार या फलसफियाना हाथ, पाँचवें नंबर पर है मखरूती या फनकाराना हाथ, छठे नंबर पे है नस्वानी या नाजक अंदाम हाथ, और आखिरी है 7वें नंबर पे मुजरमाना या कातिलाना हाथ। तो सबसे पहले हम इब्तदाई हाथ की बात करते हैं। जब इंसान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ, तो शुरू में इंसान जो था वो भारी भरकम थे, बड़े बड़े कद थे, और इंसान और बड़े बड़े दरिंदों में इंसान में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता था, क्योंकि इंसान बड़ा ताकतवर था। और उस वक़्त इंसान की जो हथेली थी वो भी दरिंदों की तरह, जैसे वो नहीं होते, अब कह लें कि ये बहुत बड़े जो बिन मांस होते हैं, गुरीले होते हैं, उस तरह का इंसान के बड़े बड़े कदों कामत थे और बड़े बड़े हाथ होते थे। तो ये इब्तदाई हाथ इसलिए इसको कहा जाता है कि जब बिल्कुल इंसान दुनिया में पहली दफ़ा दुनिया में जब आया, तो उस वक़्त बड़े बड़े, जिन लोगों के बड़े बड़े कद होते थे, तो उनके हाथ भी भारी भरकम होते थे, उंगलियां छोटी होती थी, और ऐसे लोगों का हाथ दरिंदों की तरह होता था। ऐसे लोगों में जानवरों की तरह ना बहुत ज़्यादा पावर पाई जाती है। जितने भी आपको सख्त पहाड़ों को खोदते हुए, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने वाले जो मज़दूर नज़र आते हैं, जो बड़ी बहुत ज़्यादा जिस्मानी ताकत रखते हैं, तो अगर आप उनके हाथों को गौर करेंगे तो हाथ उनके भारी भरकम होंगे, उंगलियां उनकी छोटी होंगी। ऐसे लोग जो होते हैं, ये अक्ल और दानिश की इनके अंदर कमी पाई जाती है, और ये अक्ल और दानिश का यूज़ भी बहुत कम करते हैं। लेकिन जहाँ पे ये पसंद करते हैं ऐसे काम जिनमें ना इनको ज़ोर लगाना पड़े, तो ये अपनी रोटी रोज़ी जो भी इन्होंने कमाना होता है उसके लिए ये सख्त काम का इंतखाब करते हैं। तो ऐसे बंदे में आप कह लें कि ऐसा बंदा जज्बात से आ रही होता है, क्योंकि इसका हाथ जानवरों के या दरिंदों के पंजे की तरह होता है। तो
उनकी आदतों खसाइल भी वही दरिंदों वाली होती हैं। इनके सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे बंदे में अपनी नफसानी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं। ये हमेशा अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करेगा, दूसरों का ख्याल नहीं रखेगा। किसी हद तक खुद गर्जी इनके अंदर पाई जाती है। नफसानी ख्वाहिश का गलबा इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और हिरस और लालच बहुत ज़्यादा होती है। पस्त ख्यालात होते हैं, कमीनगी और जहालत इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये हाथ की इब्तदाई किस्म है। यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े से जानवर नुमा होते हैं। उनके अंदर एहसास की बहुत ज़्यादा कमी होती है। जनाब दूसरी किस्म है, ये उससे बेहतर हाथ होता है। इसमें आपको इसे बोलते हैं मुरब्बा नुमा अमली हाथ। ऐसे लोग जो होते हैं ये होते तो ये भी मेहनत को पसंद करते हैं। इनके दिमागी काम कम, मेहनत पे ज़्यादा ये अहमियत देते हैं मेहनत को। लेकिन ये जो उनको जो मैंने पहले इब्तदाई हाथ की बात बताई, इनके वो बिल्कुल ही दरिंदों की तरह या बहुत ज़्यादा लालची, ये चीज़ें इनके अंदर नहीं पाई जाती। ये इनके अंदर बड़ा बैलेंस पाया जाता है। मेहनती तो ये होते हैं, ज़ोर वाला काम भी ये कर लेते हैं और ये 8-8, 10-10, 12-12 घंटे भी इनको काम करना पड़े तो ऐसे लोग करते हैं, जिनका मुरब्बा नुमा हाथ होता है। ऐसे लोग बहुत ज़बरदस्त जो दस्तकार होते हैं, जो चीज़ें बनाते हैं मुख्तलिफ, बड़े बड़े माहिर तामीरात वो कह लें, जो मिस्त्री होते हैं। इसी तरह ऐसे लोग जो होते हैं इनका मजहबी स्कॉलर भी हो सकते हैं। और ऐसे लोग मेहनत पे यकीन रखते हैं। चौरस उंगलियां और चौरस हाथ जितने भी होंगे, ऐसे लोग बहुत मेहनती होंगे और ऐसे लोगों के अंदर अच्छी जो होती ना आदत वो होंगी। नेगेटिव के भी मालक होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बुरी आदतें नहीं इनके अंदर होती, बुरी आदतें भी होती हैं, लेकिन अच्छी आदतों और बुरी आदतों का ये खूबसूरत इम्तजाज होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ख्याली मंसूबे नहीं बनाते, हमेशा प्रैक्टिकल पर इनका फोकस होता है। अगर ये एज अ मुलाजम काम कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ ये अपना लोग काम करेंगे। ऑफिस में 100% अपना काम ठीक करेंगे। और अगर ये ताजर हैं, दुकानदार हैं, तो अपनी बिज़नेस को फुल टाइम देंगे। 12-12, 14-14 घंटे अपनी शॉप पे वर्क करेंगे और बहुत ज़्यादा इनकी ये मेहनती होते हैं। और ज़िंदगी में ऐसे लोग अपनी मेहनत की वजह से बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत कामयाब होते हैं। ख्याली मंसूबे ये नहीं बनाते, बिल्कुल ख्याली मंसूबे नहीं बनाते, मेहनत पर यकीन रखते हैं। मेहनत और अकल दोनों का ये खूबसूरत कम्बिनेशन होता है इनके हाथ में। इनके दिमाग का इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन साथ साथ मेहनत भी करते हैं, तो ये बहुत आगे निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज मैंने आपको 2 किस्में बताई हैं, एक इब्तदाई हाथ और एक मुरब्बा नुमा अमली हाथ। तो बाकी जो किस्में हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप पामिस्ट्री वाक़या सीखना चाहते हैं और तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, बस इतनी सी हौसला अफजाई आपने करनी होती है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत के साथ बड़े अच्छे तरीके के साथ आपको पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ, तो काइंडली लाइक भी कर दिया करें और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।